अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अमूमी तौर पर जब छाइयाँ चेहरे पर आती हैं, दाग धब्बे स्किन के ऊपर आते हैं या कलर में पेल हो जाता है, कलर डलनेस आ जाती है, फौरी तौर पर हम क्रीम्स की तरफ जाते हैं। फौरी तौर पर हम कोई ना कोई नाइट क्रीम, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की तरफ जाते हैं, जो कि स्किन की बर्बादी का सामान अपने हाथों से शुरू कर देते हैं। जिस वक्त आपके चेहरे पर छाइयाँ आ रही होती हैं, तो ये एक बॉडी की एक समझ लें, हमें एक बताने का अंदाज है कि बॉडी के अंदर कुछ कमी है, कुछ डेफिशिएंसीज हैं, उनको पूरा किया जाए। तो हमें उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने की तरफ जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर उसकी कई अलामात हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपके अंदर खून की कमी है, एनेमिक है पेशेंट, या उसमें एचबी कम है, तो उसकी अलामत क्या होंगी कि उसको थोड़ा सा काम करने पर सांस फूल जाएगा उसका। अगर सांस फूल जाएगा या धड़कन तेज हो जाएगी दिल की, यानी वो बैठा है आराम से, कोई काम भी नहीं कर रहा, फिर भी उसकी धड़कन तेज हो जाती है, या उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, या चेहरे के ऊपर पिलाहट आ जाती है, या उसके सर में पसीना या सर में चक्कर आने का उसको महसूस होता है, तो ये खास अलामत हैं कि उसको खून की कमी है। तो छोटा सा टेस्ट जाके सीबीसी करवाएं अपना, उसमें पता लग जाएगा कि आपका खून की कमी है, एचबी की कमी है, उसको पूरा करें। अगर डायग्नोज हो जाता है कि आपको एचबी की कमी है या आपके ब्लड में कोई कमी है खून की, तो फिर आपको बहुत आसान है कि आप अपनी डाइट प्लान को चेंज करें। मसलन आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां वो अपनी डाइट प्लान में रखें, हफ्ते में कुछ दिन इन सब्जियों को ज़रूर जगह दें। मसलन साग, पालक, मेथी, ये ज़रूर पकाएं। ये इनके अंदर आयरन वाफर मिकदार में होता है। इसके अलावा आयरन वाली मतलब रेड मीट से मुराद बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त, ये ज़रूर खाएं हफ्ते में एक दफ़ा। कलेजी बकरे की वो ज़रूर पका के खाएं। ये आपकी आयरन की कमी को पूरा करते हैं और बॉडी में जो वैसे भी डेफिशिएंसीज हो रही होती है उनको भी पूरा करते हैं। इसके अलावा आप लेमन जूस यानी कि सिट्रस जिसमें विटामिन सी होता है, वो चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। सेब खाएं, अनार का जूस पिए या अनार खाएं, ये सबसे बेहतरीन है। इस पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें इनको कैसे लिया जा सकता है, अगर पकाना मुमकिन नहीं है साग वगैरह को, तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।